साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है भगत भी भगवान को गिरने से बचा लेता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में वो ये विचार करके कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूँ तो मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर वो कछुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय के बाद जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उस कछुए ने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने कछुए को भगा दिया। तो इस प्रकार से उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता ना मिल पाई। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न वो करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान राम का, शेषनाग जी लक्ष्मण का और लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह कछुआ भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने राम से कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुंह से कहलवाया कि कहीं तुम्हार मर्मों में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो लिखा है उसका मतलब है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता हे राम। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। तो तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं कि केवट के इस प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वह उनसे पूछ रहे हो, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके, अपने पितरों को भव सागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान जी के चरण धो रही हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं, और जब दूसरा पैर धोने लगते हैं तो पहले वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को वो साथ साथ बाहर धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं कि प्रभु, एक पैर आप कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो ज़रा सोचिए कि क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में। तो भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते हैं। बोले, केवट मैं तो गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे।
जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। तो भगवान श्री राम केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो? भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मेरे भगत भी मुझे भगवान को गिरने से बचा लेते हैं। साध संगत जी, भगवान को तो केवल भाव प्रिय होता है। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान शंकर जी ने सोचा कि पृथ्वी का विचरण किया जाए। तब वो दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। शंकर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मेरे एक भगत का घर यहीं पास है, मैंने उसे बहुत धन और संपत्ति दी है, उसके पास सुख समृद्धि है, चलो उसके घर चलते हैं। तब शंकर भगवान और कृष्ण भगवान साधु रूप धर कर उस धनी सेठ के घर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर जाकर वो आवाज़ लगाते हैं, अलख निरंजन। एक बार आवाज़ लगाने पर कोई बाहर नहीं आता, तब दोबारा आवाज़ लगाते हैं, अलख निरंजन। इस तरह 2-3 बार आवाज़ लगाने पर सेठ घर के अंदर से ही चिल्लाकर कहता है, क्यों कान फाड़ रहे हो? और अपने नौकरों से कहता है कि जो बाहर आए हुए हैं उन्हें थोड़ा अनाज देकर भगा दो। ये सुनकर कृष्ण भगवान शंकर जी की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं। फिर कृष्ण भगवान शंकर जी से कहते हैं कि अब मैं आपको अपने एक भगत के घर ले चलता हूँ। तब दोनों साधु रूप में ही कृष्ण भगवान जी के एक भगत माता के घर जाते हैं और घर के बाहर जाकर आवाज़ लगाते हैं, भिक्षाम देहि। आवाज़ सुनकर माता बाहर आती है और उन्हें घर के अंदर लाकर भोजन करने के लिए कहती है। वो माता बहुत ही गरीब थी, चक्की से आटा पीस कर बेचती थी और उसे जो भी धन आता उसी से जीवन बिताती थी। उनके पास तो दोनों साधुओं को भोजन करवाने के भी पैसे नहीं थे। तो वो माता अपने बेटे से कहती है, बाजार जाकर चक्की का एक पत्थर बेच दो और सामने वाले दरवाजे से पत्थर बेचने मत जाना। अगर सामने वाले दरवाजे से जाओगे तो साधु देख लेंगे और पत्थर बेचने के लिए मना कर देंगे, इसलिए पीछे वाली दीवार से चले जाना। तो उस माता का बेटा पीछे वाली दीवार से कूदकर बाहर चला जाता है, लेकिन दीवार कूदते समय पत्थर टूट जाता है। तो बेटा माता के पास वापस आकर कहता है कि दीवार की दूसरी तरफ जाते समय पत्थर तो टूट गया। तब माँ दूसरा पत्थर भी उसे देती है और कहती है, इसे बेच दे और कुछ भोजन ले आ। पत्थर को बेचने के बाद जो भी भोजन आता है वो माता शंकर जी और कृष्ण भगवान को अर्पण कर देती है। शंकर भगवान उस माता का ऐसा भाव देखकर खुश हो जाते हैं और तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मेरे भक्तों के पास धन ना होने के बाद भी भाव की कोई कमी नहीं। माता के भाव से प्रसन्न होकर शंकर भगवान उस माता को कीमती पत्थरों से यानी हीरो से भरा हुआ एक थैला देते हैं और कहते हैं कि हम इन पत्थरों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करो। इतना कहकर वो दोनों प्रभु के धाम की ओर चले जाते हैं। सत्संगत जी, भगवान को केवल भाव ही प्रिय होता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।